अच्छा, हम अब एमडी-कैट के लिए एक नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट वीडियो तक हम जो है वायरस के चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए थे। अभी प्रोकैरियोट चैप्टर जो है, किंगडम प्रोकैरियोट, उसके हम एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे, जिसको हम बैक्टीरिया का चैप्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यू है साइफिलिस इज कॉज्ड बाय एमडी-कैट 2016 में पूछा गया आपसे। साइफिलिस कौन कॉज करता है? ठीक है, तो साइफिलिस जो कॉज करता है उस ऑर्गेनिज्म का, उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनोमा प्लाइडम। ट्रेपोनोमा प्लाइडम, ठीक है, इसका नाम ट्रेपोनोमा प्लाइडम है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है स्पायरल शेप बैक्टीरिया से। स्पायरल शेप ऐसे बैक्टीरिया है, हेलिकल शेप, जैसे ये हेलिकल शेप है, ठीक है, ऐसी शेप वाली स्पायरल शेप बैक्टीरिया। अब स्पायरल शेप बैक्टीरिया में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, मैं रिसर्च करता जाता हूँ। जैसे एक ग्रुप आता है विब्रियो, इसको हम कहते हैं कॉमा शेप्ड है, कॉमा शेप, ठीक है, ये ग्रुप है। उसके बाद दूसरा है आपके पास स्पायरलम, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये थिक और रिजिड है, थिक और रिजिड। थर्ड ग्रुप हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं स्पायरोकीट। इसको हम ये कहते हैं कि ये थिन और फ्लेक्सिबल है, थिन और फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है, स्पायरोकीट के अंदर हमारे पास ये आपके पास यही वाला, जिसको हम नाम देते हैं ट्रेपोनोमा प्लाइडम, ठीक है, इसके अंदर इसकी कैटेगरी में आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा स्पायरोकीट बैक्टीरिया। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग सिम्बियोंट ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई कह लिए, ई कोलाई इज फाउंड। ई कोलाई की इन शॉर्ट शेप पूछना चाह रहे हैं। अब मैं आपको ये भी सवाल आया, तो इसका भी हम करते जाएं, देखते जाएं इस सवाल में क्या पूछना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी देखते जाएं। ये मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड बातें जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एमसीक्यू में बताई हैं, इससे रिलेटेड बातें ये वाले एमसीक्यू की भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास बैसिलस होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस, जिसको हम कहते हैं कि रॉड शेप है, रॉड शेप है। इसके अंदर होता है बैसिलस होगा तो एक बैक्टीरिया होगा, डिप्लो बैसिलस, डिप्लो का मतलब दो, तो पेयर हो जाएंगे। ऐसे स्ट्रेप्टोबैसिलस तो चेन में हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है हमारे पास, स्ट्रेप्टोबैसिलस जो मैंने बताया चेन में है, स्ट्रेप्टोबैसिलस जो चेन में है, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है स्यूडोमोनास, ये आपकी पंजाब की बुक में दिया हुआ है। उसके बाद ई कोलाई, ठीक है, और इसके साथ आता है बैसिलस सबटाइलस, ठीक है, सबटाइलस, बैसिलस सबटाइलस, ये हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि ई कोलाई का पूछना चाह रहे हैं। ई कोलाई क्या है? रॉड शेप है, मैंने बताया, तो ये आंसर बहुत इजी हो गया, रॉड शेप हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर ये भी पूछ सकते थे क्या है, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है, मतलब चेन की फॉर्म में होता है, ये होता है थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू हो सकता था। अगला अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन चेन, मैंने बताया चेन होता है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टेप का वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेप्ड। अगर तो ये हो गुच्छे की नुमा, क्लस्टर या ग्रेप लेयर की स्ट्रक्चर हो तो स्टेफाइल, ठीक है, ये दो वर्ड्स याद रखेंगे। तो चेन में कहा इन्होंने, तो हम मार्क कर देंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद रॉड शेप बैक्टीरिया आर नोन एज, रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं? देखें, जो हमारे पास कोकाए होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल, ठीक है, ये कोकाए हो गए हमारे पास। और इसके बाद आपके पास जो रॉड शेप होते हैं वो होते हैं बैसिलस। तो कह रहे रॉड शेप बैक्टीरिया नोन एज, तो बैसिलस आंसर हो गया, ये इसका आसान है। अगला एमसीक्यू है 91, डिवीजन ऑफ कोकाइन 3 प्लेन्स फॉर्म सासिना। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझा दूँ कि होता क्या है। देखें, कोकाई में क्या होगा कि अगर तो डिप्लो कोकाई है, कोकाई क्या एक्चुअली स्फेरिकल, ठीक है, कुछ कोकाई बैक्टीरिया वो है जो स्फेरिकल है, और बैसिलस में जो रॉड शेप है। डिप्लो कोकाई का मतलब 2 है, इसके साथ आपके पास हो गया टेट्रेट का मतलब 4 है, सार्सिना का मतलब क्यूब की फॉर्म में 8 है, और आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब चेन की फॉर्म में, ऐसे चेन की फॉर्म में जुड़े होंगे। और स्टेफाइलो कोकाई का मतलब, स्टेफाइलो कोकाई का मतलब है कि ये होंगे क्लस्टर लाइक ग्रेप,
गुच्छे के नुमा स्ट्रक्चर में होंगे, जैसे अंगूर होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सारसीना हो, सारसीना का मतलब 8 हो, क्यूब बनाए तो कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताई आपको याद होनी चाहिए, तो आप आंसर कर सकते हैं। इससे बड़े एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे। अगला एमसीक्यू आ गया, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन। अच्छा, अब मैं आपको सेल वॉल और बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर का पहले बताऊँ। ये बैक्टीरिया का सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगी। इसके अंदर हमें ये सेल मेम्ब्रेन मार्क नहीं हुई भी, सेल मेम्ब्रेन में मार्क कर देता हूँ। ये वाली सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाहर आ गई सेल वॉल। अब हम सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल देख लें, अंदर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। साइटोप्लाज्म में हमें जो इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो ऐसे ही पड़े हुए को हम क्या नाम देते हैं, ये बैक्टीरियल डीएनए ने मार्क किया है, बट ये इसका नाम होता है न्यूक्लियोइड का, ठीक है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन हो गई। उसके बाद ये आपके पास आ गया फ्लैजिलम। फ्लैजिलम किस लिए है, फ्लैजिलम मूव करने के लिए होता है बैक्टीरिया के। और कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं ऐसे ही बाहर निकले हुए, जिसको हम नाम देते हैं पिलाई का। और पिलाई होता है कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर ये पिलाई में बना दिया और यहाँ पर एक और बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका भी ये जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड है, तो ये पिलाई से दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाएगा और जुड़ के ये अपना प्लाज्मिड जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो पिलाई का क्या फंक्शन है, कॉन्जुगेशन। ये प्लाज्मिड के एक्सचेंज होने को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें प्लाज्मिड का रोल होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू भी बहुत पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आ जाएगा, अभी हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ये अच्छा, ये तो हो गया आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सिमिलरली अब मैं आपको बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर मैंने बताना है। अब बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव है और एक ग्राम नेगेटिव है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँगी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है। देखिए ये वाली चीज़ हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको किंगडम प्रोकैरियोट का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि हम ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं, ग्राम स्ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होगा ग्राम स्ट्रेनिंग के अंदर, कि हम लेंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हम कुछ ट्रीट करेंगे कुछ चीज़ों के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लेंगे क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ये मैं कंटेनर बना रहा हूँ, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में है क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ठीक है। दूसरे में क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। तीसरे में क्या है, डी कलराइजर, यूजुअली अल्कोहल होता है। चौथे में क्या है, सेफ्रेनिन, ठीक है। क्रिस्टल वाले डाई को हम नाम देते हैं प्राइमरी डाई का, इसका कलर होता है पर्पल। सेफ्रेनिन को हम नाम देते हैं सेकेंडरी डाई का, इसका कलर होता है पिंक, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया को लेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो पहले वाला स्टेन ले लेगा, मतलब क्या कि प्राइमरी स्टेन प्राइमरी डाई ले लेगा या पर्पल कलर ले लेगा। और पर्पल कलर जब इसने ले लिया ग्राम पॉजिटिव ने, जी पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ग्राम पर्पल स्टेन ले लिया, तो आयोडीन पर्पल स्टेन को फिक्स कर देगा। और फिर जब फिक्स हो चुका है तो डी कलराइजर भी उस फिक्सेशन को हटा नहीं पाएगा। मैं फिक्सेशन के क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब फिक्सेशन को नहीं हटा पाया। अब सेफ्रेनिन जो दूसरा डाई है, पहला डाई का कलर ले चुका है, दूसरा डाई का कलर नहीं लेगा, तो अल्टीमेटली जो ग्राम पॉजिटिव है वो अपेयर होगा हमारे पास इस रिएक्शन के बाद पर्पल। अब इसको मैं मिटा के ग्राम नेगेटिव के लिए आपको समझाता हूँ। प्रोसेस यही है, बस इसमें अरेंजमेंट डाई का कलर लेने में फ़र्क है बस। वही हम सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट से इसको स्टेन करेंगे, वो थोड़ा सा डाई ले लेगा, ठीक है। मैं डिक्रीज एरो के साथ शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाई लेगा बस। क्यों थोड़ा डाई लेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसकी अभी जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है, जिस वजह से थोड़ा कम डाई लेता है। उसको आयोडीन से इसको स्टेन करेंगे, ज़्यादा डाई कम है तो उसने फिक्स क्या करना है, तो फिक्सेशन नहीं हो रही। उसके बाद डी कलराइजर से स्टेन करेंगे, थोड़ा सा डाई लिया तो डाई क्या हो गया, रिमूव कर देगा। अब सेकेंडरी डाई है सेफ्रेनिन, इसको ही अटैच कर लेगा, तो फाइनली सेफ्रेनिन का कलर क्या था, पिंक, तो ग्राम नेगेटिव अपेयर होगा पिंक इस रिएक्शन के बाद। तो इस ये रिएक्शन हम कराते हैं और हमें पता चल जाता है ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब ये डाई क्यों ले रहा है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल डाई ले रहा है और ग्राम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, इसका रीज़न ये है जो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल में ये पूरी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ठीक है। सेल वॉल में मैं इसके चले आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाता हूँ। पहले ये है, देखें ये ग्राम पॉजिटिव की है, ग्राम नेगेटिव की है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल देखें, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमें स्ट्रक्चर देखना है। इसका आपको दिख रहा होगा ग्राम पॉजिटिव में कि पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा हैं। ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं अब मैं मार्क कर रहा हूँ,
ये सारे क्या हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स हैं। देखें कितने ज़्यादा हैं ग्राम पॉजिटिव में। तो इसी वजह से ये जो प्राइमरी डाई थी उसको ले रहा था, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है और पेप्टाइडोग्लाइकन इसको अटैच करा लेंगे प्राइमरी डाई को। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, अब यहाँ देखें, यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन कितना कम है, सिर्फ ये थोड़े से मॉलिक्यूल पेप्टाइडोग्लाइकन के, इसलिए प्राइमरी डाई को अटैच नहीं करा रहा था। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मार्क हुई भी आउटर मेम्ब्रेन, ये सारी, कलर चेंज करता हूँ, ये सारी जो है ये क्या है, ये एक्चुअली आउटर मेम्ब्रेन है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये सारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ आपको ग्राम पॉजिटिव में नहीं दिख रही, तो आउटर मेम्ब्रेन हमें मिलती है ग्राम नेगेटिव में और जो है ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलती। ये तो हो गया। एक और डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी आप डिफरेंट, आप यहाँ पर गौर करें तो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सारे पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल हैं, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है। ग्राम नेगेटिव में देखें सिर्फ एक लाइन आ रही है, तो ग्राम नेगेटिव में कम है। आउटर मेम्ब्रेन देखें ग्राम नेगेटिव में है और ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। एक और डिफरेंस जो है, जो आपसे पूछा जाता है काफ़ी, एक ग्राम नेगेटिव में ये आपको देखें, ये लिपोपॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें, लिपोपॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं लिपोपॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल। ऐसी कोई चीज़ ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट समराइज़ करूँ अब ये चीज़ें कि ग्राम पॉजिटिव में यहाँ लिख लेता हूँ और नेगेटिव यहाँ लिख लेता हूँ, तो इसकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल क्या थी, थिक थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा था। इसकी सेल वॉल क्या है, थिन है। उसके बाद सेल वॉल की इसकी एक लेयर थी, आउटर लेयर नहीं थी, यहाँ देखें ना, यहाँ इसके बाद एक आउटर लेयर भी मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम नाम दे रहे हैं। ऐसे को ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, तो इसलिए इसकी एक लेयर है, इसकी जो है दो लेयर है, इसके बाद आउटर लेयर भी एक मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर नो आउटर मेम्ब्रेन मेंशन कर देता हूँ अलग से, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन के लिए मैं टिक लगा रहा हूँ, मौजूद है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वान्टिटी ज़्यादा है, पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है, और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन कम है। उसके बाद एक और जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर दे दूँ। बस इन शॉर्ट अगर आप ये ध्यान में रखें कि स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल के बीच का, सेल वॉल का स्पेस, इसको हम नाम देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम पॉजिटिव में, जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये किसी में होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ इन सम, और जो ग्राम नेगेटिव में इन ऑल, सब में होता है स्पेस बिटवीन ग्राम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंसेस हो गए। और ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इस पर आपके अच्छा खासे MCQ यहाँ पर पूछे गए हमसे। तो अब देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका, कि इसके अंदर प्रोटीन्स और कार्ब्स मिलेंगे। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब कार्ब। होता क्या है कि ये ऐसे दो चेन्स होंगी कार्ब्स की, यहाँ पर प्रोटीन फ्रेगमेंट अटैच होगा, ये प्रोटीन फ्रेगमेंट आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रोटीन फ्रेगमेंट है, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा जेन में होना चाहिए कि किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलता है। जो अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया का आपको पता है वो क्या करते हैं, एनारोबिक, या मेंशन करता हूँ मैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के बगैर रिस्पिरेशन करेंगे, एनर्जी लेंगे, तो उसके रिजल्ट में अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी अल्कोहल कहाँ से आ रहा है। उसके बाद अगला है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो करते हैं एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या होता है, ये इथेनॉल को, जो कि अल्कोहल का ही एक फॉर्म है, इथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं आपके पास एसिडिक एसिड में। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या करते हैं वो ग्लूकोज या कोई शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 तरह के प्रोसेस हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो इसीलिए आंसर है अल्कोहल, एसिडिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अगला है, सेल वॉल स्ट्रक्चर of a cell of unknown origin was studied and found to contain polysaccharide chain with short chain of amino acid. What do you think? polysaccharide chain है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लाइकन कंपोनेंट, ग्लाइकन, अमाइनो एसिड है, तो ये क्या है, पेप्टाइड कंपोनेंट है। तो अभी मैंने बताया है पेप्टाइडोग्लाइकन किस में मिलता है हमें,
बैक्टीरिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया। फाइंड द करेक्टरिस्टिक ट्रू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ट्रू बताना है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन ऑल नहीं, मैंने आपको अभी डिफरेंसेस में बताया है, अभी मैं आपको डिफरेंसेस में ले जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसी किसी में मिल रहा था, यहाँ सब में मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन कम। और इस डायग्राम से भी हमने एक डिफरेंस देखा, लिपोपॉलीसेकेराइड हमें मिल रहे थे ग्राम नेगेटिव में और यहाँ पर नहीं थे। तो ये वाले डिफरेंसेस जो है मैंने आपको अभी जैसे बताया कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन ऑल नहीं है, इन सम होगा। उसके बाद 2 मेजर लेयर्स नहीं, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है एक लेयर होती है, आउटर लेयर सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है। लेस लिपिड्स इन ग्राम नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। जो ये लिपिड की जो चेंज निकल रही थी वो सिर्फ किस में थी, वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में थी। तो लेस लिपिड्स देन ग्राम नेगेटिव, तो इसमें कुछ ऐसी वो चेंज नहीं निकल रही थी, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ लिपोपॉलीसेकेराइड डिड नॉट अपीयर इन दी वॉल ऑफ बैक्टीरिया ऑन स्टेनिंग। लिपोपॉलीसेकेराइड जो है हमें नहीं मिल रहा वॉल ऑफ बैक्टीरिया में, देन इट विल बी नोन एज। तो लिपोपॉलीसेकेराइड कहाँ था, ग्राम नेगेटिव में, अभी मैंने आपको बताया ग्राम नेगेटिव में। तो अगर वहाँ नहीं हमें मिल रहा तो क्या होगा, वो ग्राम पॉजिटिव होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो कितनी होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। कैसे 2 लेयर होंगी, एक जो है हमारे पास आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव में, और एक जो है जो नॉर्मल लेयर है हमारे सेल वॉल की वो मौजूद होती है। तो 2 लेयर्स हो गई। ये हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। द यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल इन द बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन, अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। अच्छा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल एक टर्म है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इसको हम नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा का। क्या है, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगला एमसीक्यू हम देखते हैं, माइकोप्लाज्मा ये है। अगला एमसीक्यू कह रहा है मैनी बैक्टीरिया मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया था बैक्टीरिया कैसे मूव करता है, स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए फ्लैजिला की मदद से। और पिलाई क्या कर रहा था, कॉन्जुगेशन कर रहा था। न्यूक्लियोइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन, न्यूक्लियोइड क्या था, मैंने बताया है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, इसको न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। अब कह रहे हैं कि नॉट फाउंड इन मतलब न्यूक्लियोइड किस में हमें नहीं मिलेगा, तो हमें न्यूक्लियोइड नहीं मिलता तो किस में नहीं मिलेगा हमें। कैम्फाइलोबैक्टर क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। स्पायरोकीट क्या है, स्पायरोकीट तो मैंने आपको भी समझाया भी है, वो भी बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया तो नाम ही बता रहे। तो गॉबलेट सेल्स जो हैं ये बैक्टीरिया नहीं है। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो हमें कहाँ मिलेंगे, हमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमें मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनका फंक्शन है हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन करना। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पायरोकीट का भी बता दूँ। स्पायरोकीट क्या है, वो थिन फ्लेक्सिबल है, जैसे हमने डिस्कस किया था स्पायरोकीट। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और उसके बाद कैम्फाइलोबैक्टर क्या है, कैम्फाइलोबैक्टर ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। ये यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। इसकी एक चीज़ ये भी स्पायरल शेप्ड है। स्पायरल शेप वही जो मैंने बताया था कि थोड़ी हेलिकल शेप जो होती है, स्पायरल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया। गॉबलेट सेल तो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसका न्यूक्लियोइड धारा है। गॉबलेट सेल तो एक सेल है, कोई इसका बैक्टीरिया से लेना देनी नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है डैश इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। अच्छा, ये वाली चीज़ थोड़ी सी रह गई जो मैं आपको बतानी है यहाँ पर, कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन अगर ये तो वो कहीं कहीं से अंदर गई हुई होती है, ठीक है। ऐसे इसको हम नाम देते हैं, जो अंदर गई हुई है इसको नाम दे रहे हैं मीजोसोम्स का, ठीक है। मीजोसोम्स का क्या फंक्शन है, मीजोसोम जो है आपके पास सेल डिवीजन में भी काम करता है और इसका रोल जो है वो रिस्पायरेशन में भी होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, एमसीक्यू भी मुझे याद पड़ा है कहीं ना कहीं एयर में आया हुआ है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता है। आपको पता है बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, मीजोसोम्स ही परफॉर्म करेंगे बैक्टीरिया में, ठीक हो गया। तो ये डैश इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो क्या है वो मीजोसोम है। अगला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डार्कली स्टेन न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट अवे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आप वर्ड ध्यान में रखें यूनिसेलुलर। तो हम सिर्फ यहाँ देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जो मल्टी सेलुलर होगा तो हम निकाल देंगे। पैरामीशियम बिल्कुल यूनिसेलुलर है, प्लाज्मोडियम बिल्कुल है, अमीबा बिल्कुल है। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये यूनिसेलुलर नहीं है। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक्चुअली आपके पास एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो कि
फैकल्टेटिव एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि अगर इसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ये मरेगा नहीं। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑक्सीजन के बगैर जो है वो रिस्पायरेशन करता है। तो ये लैक्टोबैसिलस है, जो कि आपके पास यूनिसेलुलर कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, तो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं 2-3 मरतबा, न्यूक्लियोइड में होता है। उसके बाद है व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देन द कंडीशन इज कॉल्ड। ये वाली चीज़ मैं आपको समझा दूँगी। 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि भाई, एक तो है ए ट्राइकस, ये बैक्टीरिया है, इसका कोई फ्लैजिला नहीं है, ए ट्राइकस। ट्राइकस का वर्ड हम फ्लैजिला के लिए यूज़ करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है, इसको हम नाम देते हैं, ये बैक्टीरिया है, इसका एक फ्लैजिला निकल रहा है, तो मोनोट्राइकस। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। तीसरी कंडीशन क्या है कि इसके पास जो फ्लैजिला है वो एक पोल पे है, मतलब एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, गुच्छा है फ्लैजिला का, इसे मैं बनाता हूँ, बहुत सारे फ्लैजिला है पोल पे, तो इसको हम नाम दे देंगे लोफोट्राइकस। चौथी कंडीशन ये है कि दो पोल्स पे, दोनों पोल्स पे इसके पास गुच्छा है फ्लैजिला का, इसको हम नाम दे देंगे एम्फीट्राइकस। लास्ट कंडीशन जो है वो है कि पूरे बैक्टीरिया को सराउंड किया हुआ है फ्लैजिला ने, पूरे बैक्टीरिया के साथ हैं, इसको हम नाम दे देंगे पेरीट्राइकस। तो हर टाइम से आपसे एमसीक्यू पूछा गया है डिफरेंट ईयर्स में। यहाँ कौन सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। वन टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे है, तो क्या हम करेंगे इसका आंसर करेंगे हम एम्फीट्राइकस। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट। अच्छा, बैक्टीरिया में कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। बैक्टीरिया में देखें, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं हो रही जैसे हम समझते हैं कि मेल और फीमेल मिले और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में वो वाली नहीं है। ठीक, अब बैक्टीरिया में कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया में ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कि जिसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक मटीरियल, कुछ डीएनए का एक्सचेंज हो रहा हो। तो 3 तरह की होती है। पहली क्या है, पहली है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, देख लेते हैं पहले चलें। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो डीएनए ले रहा है फ्रॉम एनवायरनमेंट से, डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। वो डीएनए कोई दूसरे बैक्टीरिया ने अपने अंदर से शेड ऑफ किया हो सकता है, तो इन्वायरमेंट से इसने डीएनए ले लिया, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल आ गया इसके पास, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो है वो ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है कि बैक्टीरिया को डीएनए दिया गया, कैसे, जैसे बैक्टीरियोफेज जो है आपको पता है, कैसे वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये किसी वायरस को इन्फेक्ट करके आया, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके आया, उसका डीएनए लिया और इसने दूसरे बैक्टीरिया में आकर इंजेक्ट कर दिया, तो ट्रांसडक्शन है। तीसरा क्या है, तीसरा कॉन्जुगेशन। ये डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, वही जो मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें पढ़ा हुआ है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या होता है, पिलाए, और ये पिलाए को मैं नीचे तरफ बना दूँ, ये पिलाए, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इसका प्लाज्मिड है, दोनों बैक्टीरिया का, इन्होंने प्लाज्मिड आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो ये 3 मेथड है, कौन से, ये 3 मेथड है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब आपके जो आंसर नहीं है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, ये अगर बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटीरियल है, तो जेनेटिक मटीरियल को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर ग्रूव आने लगेगा, यहाँ जेनेटिक मटीरियल 2 चुके हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, 2 अलग सेल बन जाएंगे। तो ये है, तो कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, तो कौन सा है वो, बाइनरी फिजन है। उसके बाद है एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन में कौन काम देता है, पिलाए, मैं आपको पहले 2-3 मरतबा समझा चुका हूँ अभी। अगला है ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एटेनुएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। एटेनुएटेड मतलब इनएक्टिव या डेड, इसको हम कल्चर को यूज़ करते हैं। अब वैक्सीनेशन में हमारा क्या होता है, वैक्सीनेशन में हमारा रोल ये होता है कि हम कोई डेड या इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जब वो जाएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट खुद एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी और बॉडी जो है इम्यून हो जाएगी उसके खिलाफ। ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, तो यही पूछ रहे हैं इस एमसीक्यू में। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन इफ इट इज़ मिसयूज्ड। तो याद करने वाला है, टेट्रासाइक्लिन होती है जो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करा देती है। पेनिसिलिन के बारे में आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन क्या डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करा रही है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद सम एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म सच एज। अब एंटीबायोटिक करती क्या देंगे, एंटीबायोटिक हम खाते हैं, हम हमारा रोल ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में अगर, तो ख़त्म हो जाए,
ये रोल है। तो अब सवाल ये है कि एंटीबायोटिक क्या ऐसा करती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो हर एंटीबायोटिक का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। अब हर एंटीबायोटिक का क्या क्या रोल है ये आपको सेपरेटली याद करने की इस लेवल पर ज़रूरत नहीं है, बट क्या याद करने की ज़रूरत है, ये बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करी होगी। अब स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसका जेनेटिक मटेरियल, कहीं भी प्रोटीन कहीं भी जाके मसले कर सकती है। तो ये क्या करेगी, सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इसमें भी मसला कर सकती है, तो ये भी हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन में भी मसला कर सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी मसला कर सकती है, और भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हैं कहीं ना कहीं मसला कर सकती है। तो ऑल आंसर इसका हो जाएगा कि एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं जाके बैक्टीरिया के, हर एंटीबायोटिक अलग है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होंगी जो सेल वॉल पैक करी होंगी, कुछ ऐसी होंगी सेल मेम्ब्रेन पैक करी होंगी, कुछ ऐसी होंगी प्रोटीन पैक करी होंगी। तो हर एंटीबायोटिक का अलग रोल है। तो इस हर किस एंटीबायोटिक का क्या रोल अलग से याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में होना चाहिए हर एंटीबायोटिक का अलग है। तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मेथड विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो ऐसा मेथड हमने सेलेक्ट करना है जो कि बैक्टीरिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या कि बैक्टीरिया जिससे बना है उसको इफेक्ट कर रहा है और बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमने ऐसा मेथड देखना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ले चलता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो पहला मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या चीज़, कोई फिजिकल एजेंट यूज़ कर रहे होंगे ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। इसमें कैसे क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें हमारे पास जैसे हीटिंग आ जाएगी। हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हीट करें तो बैक्टीरिया जो है मर सकता है। अब हीटिंग में भी दो तरह की, एक ड्राई हीट और एक है मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट में क्या है, ड्राई हीट में हम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या, किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करना है। जब ऑक्सीजन कोई और चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होगी, मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास फार्मूला है H2O, इसमें अगर ऑक्सीजन हम ऐड कर दें, ये तो पहले पानी था, ये H2O2 बन गया जो कि क्या है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये क्या है, पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, तो ऑक्सीडेशन कर देती है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। मॉइस्ट हीट क्या करती है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कर देती है। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन को सॉलिड फॉर्म में ले आएगी और स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये इनके काम होते हैं, ये दोनों मेथड के। उसके बाद और भी, चले मैं आपको फिजिकल मेथड या आया बता देता हूँ। ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, 121 सेल्सियस फॉर 15 से 40 मिनट तक देते हैं और प्रेशर रखते हैं 15 PSI। ये तीनों वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू आपसे किसी भी ईयर में टेस्ट की जा सकती है। ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं मेंशन, मगर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और जो चैप्टर मेंशन है उससे आपसे पूछ ली जाती हैं। फिर वो यही श्योर होता है कि हर साल आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, पेस्चराइजेशन में क्या है, पेस्चराइजेशन में यूजली मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, या तो 72 सेल्सियस यूज़ करते हैं फॉर 15 सेकेंड, या हम यूज़ करते हैं 138 सेल्सियस फॉर 2 सेकेंड। ये क्या करता है, डीनेचर कर देता है प्रोटीन्स को और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद हाई प्रेशर प्रोसेसिंग भी है, ये भी चलिए मैं बता देता हूँ। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में हम लेते हैं 100 से 800 मेगा पास्कल प्रेशर यूज़ करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रेशर क्या करता है कि डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। ये सारी चीज़ें होगी मेन मेथड। और भी मेथड्स हैं बट मेन इतने भी याद रखें। अगर केमिकल मेथड देख लें, ये तो फिजिकल थे। केमिकल मेथड में क्या आएगा, हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्या करेगा, एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग सेल पे, लिविंग सरफेसिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, ख़त्म करेगा। और जो डिसइंफेक्टेंट है, ये इनका डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। ये नॉन लिविंग सरफेसिस पे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा या ख़त्म करेगा। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का फ़र्क पता होना ज़रूरी है। और एंटीबायोटिक क्या करता है, तो मैंने अभी आपको MCQ में डिस्कस किया कि बैक्टीरिया के कोई भी स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा, मसले करेगा और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल और केमिकल मेथड मेन। अब यहाँ आपका MCQ देखते हैं। सेलेक्ट द मेथड विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी मैंने आपको बताया, ये देखें यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन कहाँ कॉज हो रही है। यहाँ देखें, ड्राई हीट में ऑक्सीडेशन कॉज हो रही है और मॉइस्ट हीट में कोगुलेशन कॉज हो रही है। तो आंसर इसका सिंपल ड्राई हीट हो जाएगा। ठीक है। अगला है द मेथड विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। कौन सा मेथड है जो इम्यूनिटी डेवलप करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन होगी, हम डेड या इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डाल देंगे और बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, तो इम्यूनिटी बन जाएगी। जैसे कोविड में हमने किया था, तो वही मेथड है। अगला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग है फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि सारे फिजिकल मेथड कौन से नहीं है,
तो स्टेरिलाइजेशन हमने पढ़ा था, टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, बॉइलिंग पे आ गया उसमें। रेडिएशन से भी हम करते हैं जो फिजिकल मेथड है, मैंने बताया था कोई भी फिजिकल एजेंट यूज़ करें। बट एंटीसेप्टिक हमने कहाँ पढ़ा है? एंटीसेप्टिक हमने केमिकल मेथड में पढ़ा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये रहा आपका केमिकल मेथड। इसमें हमने एंटीसेप्टिक पढ़ा जो लिविंग सर्फेसिस पे और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सर्फेसिस पे एंटीबायोटिक है। तो केमिकल मेथड जो है वो कौन सा है आपके पास? एंटीसेप्टिक है। अगला आ गया जी, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन इफेक्टिवली थ्रू अल्ट्रावायलेट हाई टेम्परेचर इन विच मिल्क इज ट्रीटेड फॉर 3 सेकंड। अल्ट्रावायलेट देखें, पेस्चराइजेशन मिल्क की करते हैं 2 टेम्परेचर, मैंने आपको समझाया यहाँ पर। कौन से 2 टेम्परेचर? एक तो 72 सेल्सियस फॉर 15 सेकंड है और दूसरा 138 सेल्सियस फॉर 2 सेकंड है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मतलब क्या कि 72 नहीं होगा, तो 138 है, 138 अब इसके करीब क्या है? 140 है। यहाँ 3 सेकंड मेंशन कर दिया, 2 सेकंड बुक्स में आपको मेंशन है, 2 या 3 सेकंड हो गया, 138 है, 140 होगा, करीब करीब चीज़ें हैं, तो 140 इसका आंसर हो गया। अगला है माइटोसिस, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। अच्छा, माइटोसिस में होता क्या है? देखिए, माइटोसिस में एक सेल है, एक सेल है, उससे 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, और इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे नॉर्मल सेल्स में हो रहा था, मियोसिस जो है जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स में क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो माइटोसिस कह रहे हैं किस में होगा? देखिए, ई कोलाई भी क्या है? बैक्टीरिया है हमारे पास, नॉस्टॉक भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे क्या है? ये बैक्टीरिया की फॉर्म में आ रहे हैं। पर मेरे हिसाब से इसमें कोई माइटोसिस नहीं बन रहा है। इसमें ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर समझाई भी है कि सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, 2 में सेल डिवाइड हो गया। तो मुझे ये सवाल में थोड़ा सा डाउट है, तो ये सवाल को फ़िलहाल यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है नंबर ऑफ़ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव इज़। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था सेल वॉल में एक लेयर है, आउटर लेयर नहीं है, वो ग्राम नेगेटिव में थी, आउटर लेयर नहीं थी, ठीक है। तो ये इन्होंने ऊपर किसी सवाल में भी पूछा था ग्राम नेगेटिव में कितनी है, अभी यहाँ पूछा है कि ग्राम पॉजिटिव में कितनी है, तो ये हो गया। थोड़े से और एमसीक्यू देखते हैं। ये फंक्शन ऑफ पाइलस इन बैक्टीरिया इज टू। अच्छा, मैंने बताया है कि क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है और कॉन्जुगेशन भी यूज होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता? ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स के मेम्ब्रेन में होता है और फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, ये हमने सेल के चैप्टर में भी पढ़ा है। उसके बाद मेसोसोम सा इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो किस चीज़ की इन्वेजिनेशन है? मैंने ऊपर भी पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, और ये इसका क्या काम है? सेल डिवीजन में भी काम है और रिस्पिरेशन में भी काम है। अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट। एमसीक्यू वो रिपीट है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये यूकैरियोट में हमें मिलता है। तो यहाँ पर आपके ये वाले चैप्टर के एमसीक्यू एंड होते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई और चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे।